हमें ये रिलेशन गिवन है, चेक करना है ये रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव है या नहीं। पहले हम रिफ्लेक्सिव चेक करते हैं इसे। अब x एंड x मेरा सेम पर्सन है तो वो सेम लोकेलिटी में रहता होगा, यानी x एंड x लिव इन द सेम लोकेलिटी। अगर मैं y की जगह x डाल दूं तो इसका मतलब x, x इस रिलेशन में है, यानी x, x बिलोंग्स टू r। अब क्योंकि x, x बिलोंग्स टू r है तो मेरा जो रिलेशन है ये वो रिफ्लेक्सिव है। अब हम सिमेट्रिक चेक करते हैं। सिमेट्रिक प्रूव करने के लिए हम मान लेते हैं कि x एंड y लिव इन द सेम लोकेलिटी, तो मैं लिख सकता हूं कि y एंड x ऑल्सो लिव इन द सेम लोकेलिटी, एक ही बात है। अब x एंड y लिव इन द सेम लोकेलिटी का मतलब कि यहाँ पे x, y इस रिलेशन में है, यानी x, y बिलोंग्स टू r है। ऐसे ही y एंड x लिव इन द सेम लोकेलिटी का मतलब अगर मैं यहाँ पे x की जगह y डाल दूं, y की जगह x, तो y, x इस रिलेशन में आ जाएगा, यानी y, x बिलोंग्स टू r। यानी अगर x, y बिलोंग्स टू r है तो y, x बिलोंग्स टू r भी होना चाहिए। ये मेरी सिमेट्रिक की कंडीशन होती है, तो मेरा जो रिलेशन है ये वो सिमेट्रिक है। अब हम ट्रांजिटिव प्रूव करते हैं। ट्रांजिटिव प्रूव करने के लिए हम मान लेते हैं कि x एंड y लिव इन द सेम लोकेलिटी। ऐसे ही हम मान लेते हैं कि y एंड z लिव इन द सेम लोकेलिटी। इसका मतलब x एंड y एक ही जगह पे रहते हैं, ऐसे ही y एंड z एक ही जगह पे रहते हैं। इसका मतलब x एंड z भी एक ही जगह पे रहते होगा, यानी x एंड z ऑल्सो लिव इन द सेम लोकेलिटी। अब x एंड y लिव इन द सेम लोकेलिटी का मतलब कि x, y इस रिलेशन में है, यानी x, y बिलोंग्स टू r है। ऐसे ही y एंड z लिव इन द सेम लोकेलिटी का मतलब कि y, z इस रिलेशन में है, यानी y, z बिलोंग्स टू r है। ऐसे ही x एंड z लिव इन द सेम लोकेलिटी का मतलब कि x, z इस रिलेशन में है, यानी x, z बिलोंग्स टू r है। यानी हमने प्रूव कर दिया कि अगर x, y बिलोंग्स टू r और y, z बिलोंग्स टू r है तो x, z बिलोंग्स टू r होगा। ये मेरी ट्रांजिटिव की कंडीशन है, तो यहाँ पे r मेरा ट्रांजिटिव आ गया।